आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान नहीं, हिमाचल। हिमाचल नहीं, भरमौर। खैर, पूरे हिमाचल में यही हाल है। चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक, चारों तरफ कचरा ही कचरा। आप सोचिए ज़रा, जितना प्लास्टिक भरमौर में यहाँ फेंका जा रहा है, नीचे नाले में जा रहा है, पूरे ढेर लगे हैं और यहाँ से बहता हुआ ये रावी नदी में जा रहा है। फिर कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई, फिर कहते हैं कि साफ़ सफाई नहीं है, फिर कहते हैं कचरे का कोई मैनेजमेंट नहीं है। अब ये देखिए, ये कैसा मैनेजमेंट है कचरे का। ये ऐसा मैनेजमेंट है जहाँ अपने सर से बोझ निकाल देना है, पूरा का पूरा कचरा बस नाले में फेंक देना है, और ये कोई और नहीं कर रहा, भरमौर का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। सोचिए ज़रा आप, क्या हालात है इस समय इस जगह के। और ये कचरा जब पानी में बह कर के रावी नदी पे जाएगा, उसी रावी नदी का पानी उठाऊ जल परियोजना के तहत आपके घर तक आएगा। तो आप क्या पी रहे हैं, जानवर क्या पी रहे हैं, या फिर जितने भी जीव जंतु हैं उन तक कौन सा पानी पहुंच रहा है, कितना जहर इस पानी में होगा जो ये कितना कचरा है। अब ये कचरा नॉर्मल नहीं है, आम कचरा नहीं है जो गल जाए सड़ जाए। ये वो कचरा है जिसको कई 100,000 साल लग जाते हैं गलने के लिए। ये है प्लास्टिक, चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे ना फेंकी गई हो। प्लास्टिक की बोतलों से लेके, कपड़े से लेकर के, यहाँ पे आप देखेंगे शीशे की बोतलें, हर चीज़ यहाँ पे फेंकी गई है। और ये भरमौर के हालात हैं। सोचिए, इस तरह के हालात पूरे हिमाचल में हैं। लेकिन जहाँ पे कचरा आज इकट्ठा नहीं कर पा रही है सरकार, वहाँ की बात अलग है। ये तो इकट्ठा हो रहा है, तो क्यों ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसके तहत इस पूरे के पूरे प्लास्टिक का कुछ काम किया जाए। इसको रिसाइकिल के लिए होना चाहिए या रीयूज़ के लिए जाना चाहिए, ये पूरा सेग्रीगेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई सेग्रीगेशन नहीं है, बस फेंक दो, नाले भर दो, नदियाँ भर दो और ज़मीन को ख़राब कर दो, जहरीली कर दो, जितना हो सके पानी को जहरीला कर दो, और वो जहरीला पानी फिर आम आदमी को पिलाते रहो। ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ये है हमारी सरकार। कोई नहीं पूछने वाला, कोई इस पे कोई काम नहीं करने वाला। फिर सरकार कहती है कि हम हिमाचल में सफाई अभियान चलाएंगे, हम हिमाचल में साफ़ सफाई रखेंगे, गाड़ियों में कूड़ेदान रखेंगे। और गाड़ियों में कूड़ेदान रखने के बाद क्या होगा, वहाँ से वही कूड़ेदान वापस यहाँ पे फेंक दिया जाएगा। उस कूड़ेदान का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो लोग जो है अलग अलग जगह जहाँ फेंक रहे हैं उनको फेंकने दो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो बेटर है कि उनको फेंकने दो। पूरा पहाड़ अभी आपको दिखाते हैं कचरे का दूर से। ये देखिए, ये वही ढेर है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जिसमें थोड़ी देर पहले मैं खड़ा था। ये वही ढेर है जिसे भरमौर प्रशासन ने यहाँ पे लगाया है। हर तरह का प्लास्टिक, बोतलें, जो भी उनके मन में आया सब यहाँ फेंक दिया। और हमें हिदायत दी जाती है कि आप कचरा सेपरेट करो, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। और जब आप अलग करते हो तो उसको इकट्ठा करके फिर यहीं पे फेंक दिया जाता है। कहाँ है वो कैंपेन जहाँ पे गीले और सूखे कचरे के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, बड़े बड़े फिल्मी सितारों को पैसे दिए जाते हैं, करोड़ों अरबों बांटे जाते हैं। लेकिन क्या वही पैसा अगर इस कचरे के निस्तारण के लिए यूज़ हो तो क्या से क्या नहीं हो सकता है। ये जो प्लास्टिक, जो जहरीला आज सारा कचरा इस नाले से बहता हुआ नीचे जा रहा है और रावी नदी में मिल रहा है, और रावी नदी से आपके घरों तक उठाऊ जल परियोजना के थ्रू आ रहा है, ये जो जहर आप लोगों को पिलाया जा रहा है, इस जहर को बचाने के लिए, इस जहर से आम इंसान को बचाने के लिए क्यों नहीं काम किया जा सकता। क्यों करोड़ों अरबों रुपए फिल्मी सितारों को देकर के दिए जाते हैं और उनसे कैंपेन चलवाया जाता है और सरकार अपनी बड़ाई करती है। यह बात सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की भी है। केंद्र सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं कचरे को लेकर के, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। कौन सा, कैसा गीला कचरा, कैसा सूखा कचरा, अगर यही हाल है तो। आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये मिट्टी अब बलिदान की नहीं है, ये जहरीली मिट्टी है। तिलक करना तो दूर की बात है, इसमें उगी हुई फसल भी हमारे अंदर आज जहर घोल रही है। और आप लोग, हम सब मिलके ये जहर खा रहे हैं, ये जहर पी रहे हैं, और सरकार जिम्मेदार है जो हमें ये जहर पिला रही है, खिला रही है। नमस्कार, मैं हूं अजय के सकलानी, आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लोगों तक पहुंचाएं, हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज ये जहर खा रहा है, पी रहा है।